हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो के अंदर क्या किया था कि जो प्रीलिम्स 2023 जो हमारे पास में आ रहा है उसके रिलेटेड हमें जो एज ए कॉमन स्टूडेंट जो मोस्ट डाउट होते हैं, जिनके लिए हमें मेंटरशिप और गाइडेंस की ज़रूरत होती है, उनके बारे में डिस्कशन किया था। 4 इंपॉर्टेंट डाउट्स के बारे में हमने पिछली बार डिस्कशन किया था। उन डाउट्स के बारे में और कोई डाउट्स हो तो आप ना उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, हम उनके ऊपर चर्चा करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो उन 4 डाउट्स के बाद अब अपने इस सेशन नंबर 2 में हम डाउट्स को और इंक्लूड करेंगे कि इन डाउट्स के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए और इन पे ना थोड़ी सी भी गलती यदि हम डायरेक्शन लेते हैं तो बहुत सारा हमारा टाइम कंज्यूम हो जाता है। उस टाइम को बचाने के लिए ये हमारा एक इनिशिएटिव है, हमारा एक गाइडेंस का ये प्रोग्राम है जिसमें सभी लोग जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो कोचिंग कर रहे हैं, उनको सही गाइडेंस मिले ताकि उनकी जो मेहनत है ना वो सही डायरेक्शन में लगे। तो सबसे पहले जो एक अलग इशू आता है वो आता है कि सर इन करंट अफेयर्स का क्या करें। तो ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए अब आपके पास सॉल्यूशन कितने हैं। ठीक है, करंट अफेयर के लिए आपके पास सॉल्यूशन है 4। पहला सॉल्यूशन है कि आपने अभी तक ना मंथली मैगजीन पढ़ी होंगी, किसी भी इंस्टीट्यूट की पढ़ी होंगी। सेकंड ऑप्शन है कि अब आपके पास कंपाइलेशन पढ़ोगे, PT 365 पढ़ोगे या किसी भी कोचिंग का कंपाइलेशन जो ये ईयर के लास्ट में आता है उनको पढ़ोगे। तीसरा ऑप्शन है कि आपने हिंदू से खुद के नोट्स वगैरह बना रखे होंगे तो उनको। और फोर्थ है कि आप किसी करंट अफेयर की आप कोचिंग क्लासेज लेना स्टार्ट करोगे। यही 4 मेजर कॉमन सोर्स हैं जिनको ना मतलब कि यूपीएससी के मार्केट के अंदर चलाया जा रहा है। तो इन्हीं 4 के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले यदि आपने हिंदू के नोट्स बनाए हैं तो फिर भी ना मैं आपको ये चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने नोट्स के ऊपर रिलाई ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि हो सकता है आपने एग्ज़ाम के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हों उनको पूरा कवर ना किया हो। क्योंकि ना मतलब करंट अफेयर PIB में भी आता है, इंडियन एक्सप्रेस में भी आता है, हिंदू में भी आता है, तो हो सकता है कि कुछ करंट अफेयर छूट गए हों। हाँ, जो नोट्स आपने बनाए हैं उनको रिवाइज ज़रूर करना है क्योंकि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल आप में प्ले करेंगे। तो आपको वो तो पढ़ना ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको किसी वैल्यू ऐड से आपको लास्ट में वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। और वैल्यू एडिशन आपको करना चाहिए जो भी कंपाइलेशन आते हैं किसी भी कोचिंग के। अब कौन सी कोचिंग के कंपाइलेशन बढ़िया हैं घटिया हैं ये मैं कमेंट नहीं करूँगा, मैं बता देता हूँ कि मुझे जो सबसे सही लगी वो PT 365 लगी विज़न की, जिसको सभी लोग पढ़ते हैं। तो उसको आप ना मतलब कि यहाँ पे भी पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके अलावा भी कई कंपाइलेशन आते हैं जो बहुत बढ़िया हैं, उनको आप मतलब कि कवर कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। सभी कोचिंग में देखो करंट अफेयर की एक खास बात होती है, जो करंट अफेयर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है ना, या तो वो मोस्टली सभी कोचिंगों के लिए बाउंसर होता है, मतलब किसी भी कोचिंग के नोट्स में कवर नहीं हुआ होता है, या फिर वो ऐसा करंट अफेयर आता है जो लगभग सभी कोचिंग्स के अंदर क्या हुआ होता है, कवर हुआ होता है। तो आपको इसलिए किसी भी कोचिंग के आप करंट अफेयर पढ़ें, कभी भी आप उसके लेके टेंशन आपको नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ना वो कोई इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करेगा। बस जिस भी कोचिंग से पढ़ें उसके 3-4 रिवीजन करें। तो सबसे पहले मैंने ये बताया। अब सेकंड सोर्स हो सकता है कि आप लोग ना मंथली मैगजीन किसी भी कोचिंग की पढ़ते हुए आ रहे होंगे। यदि आप मंथली पढ़ते हुए आ रहे हैं ना तो आपको कंपाइलेशन के ऊपर नहीं जाना है। ठीक है, एटलीस्ट उन कंपाइलेशन पे नहीं जाना है जो फुल फ्लेज कंपाइलेशन है। एक लास्ट में और मैं सॉल्यूशन बताऊंगा कि जिसके थ्रू भी आप ना मतलब की तैयारी कर सकते हो। लेकिन आप ना जो मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो ना तो आप आगे भी ना मंथली मैगजीन ही कंटिन्यू करो क्योंकि उनको ऑलरेडी आपने 2 से 3 बार रीडिंग लगा चुके हो। और यदि आप PT 365 वगैरह पढ़ना स्टार्ट करोगे तो उनकी पहली रीडिंग लगाओगे और पहली रीडिंग में याद करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगा कि आपको लगाना है सबसे पहले आपके खुद के जो भी नोट्स बनाए हुए हैं करंट अफेयर के उनको पढ़ लो, या फिर आपने मंथली मैगजीन पढ़ी है तो उनको पढ़ो, यदि मंथली मैगजीन नहीं पढ़ी तो कंपाइलेशन पढ़ लो। उसके बाद आता है कि सर क्या करंट अफेयर की कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है करंट अफेयर मेंस के लिए होता तो शायद हमें कोचिंग ज्वाइन कर सकते थे, थोड़ी गाइडेंस मिल सकती थी। लेकिन प्रीलिम्स के लिए तो यदि आप ना बहुत एक सीरियस स्टूडेंट हो, बहुत अच्छे से यदि आप पढ़ना जानते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर की क्लास ज्वाइन करने की ज़रूरत है। फिर भी मार्केट के अंदर कुछ ऑप्शन अवेलेबल हैं। कुछ बच्चे ये चाहते हैं कि हम खुद से नहीं पढ़ सकते, हमें थोड़ी हैंड होल्डिंग चाहिए, तो वो लोग उन क्लासेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ये चीज़ हो गई। इसके बाद अगला आता है कि लास्ट में ना मतलब जैसे बहुत सारी ये IAS बाबा, इनसाइट या जो भी A to Z जो भी कोचिंग्स हैं वो लास्ट में निकालती हैं कि हर सब्जेक्ट के टॉप 50 करंट अफेयर्स, कि ये टॉप 50 हैं, इनसे हमें चांसेस लग रहे हैं कि यूपीएससी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यदि इस बार मुझे समय मिलता है तो मैं इन जो भी 5, 7, 10 कोचिंग हैं उन सभी कोचिंग्स के ना जो टॉप 50 करंट अफेयर हैं उनको मैच करूंगा और जो भी कॉमन होंगे वो अपन टॉप 20, टॉप 30 पर देख लेंगे। तो हर सब्जेक्ट के यदि हम टॉप 20, 30 देखेंगे तो टोटल है ना 100 से 200
जो 150 से 200 जो टॉपिक्स हैं, यदि हम उनको नोट डाउन कर लेते हैं और उनमें से यदि 4 से 5 क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं ना, तो मान के चलिए आपकी लाइफ एकदम चिल हो जाएगी। ठीक है, तो उसकी भी अपन कोशिश करेंगे। तो अब फाइनली क्या कंक्लूजन है? फाइनली कंक्लूजन ये है, यदि आपने आज तक करंट अफेयर जिस भी सोर्स से पढ़ा है तो उसी को कंटिन्यू कीजिए। यदि आपने आज तक नहीं पढ़ा है तो आपको क्या करना है, PT 365 पढ़नी है, प्लस जो भी किसी भी कोचिंग के टॉप 50 करंट अफेयर आते हैं किसी एक कोचिंग के उठा लेने हैं, और उसके बाद अपने चैनल पे आना है और अपने चैनल पे जो भी लिस्ट आ जाए लास्ट में 100-150 करंट अफेयर की, उनकी एक रीडिंग लगा देनी है।